मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, मानव जीवन की विशेषता उसके जीवन शैली, उसके व्यवहार, उसके जीने के तरीके पर निर्भर करता है कि वह किस ढंग से जीवन जी रहा है। उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार उसके जीवन का सबसे बड़ा मापदंड होता है और उस मापदंड के आधार से ही वो सुखी है या दुखी है स्वतः पता चल जाता है। शास्त्रों में और ज्ञानियों ने क्षमा को ही धर्म बताया है। क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद का ज्ञान है, क्षमा ही शास्त्र है, क्षमा ही तपस्वियों का तेज है। तपस्वियों का ब्रह्म ज्ञान भी क्षमा ही है। सत्यवादियों का सत्य क्षमा ही है। यागिकों का यज्ञ भी क्षमा है तथा मन को वश में करने वालों की शांति भी क्षमा ही है। तपस्वियों को, ज्ञानियों को, कर्मियों को जो गति मिलती है उससे भी उत्तम सत गति क्षमावान पुरुषों को मिलती है। जो सब प्रकार से क्षमा को धारण कर लेता है उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर किस चीज की उपलब्धि होती है? उसके जीवन में करुणा, उसके जीवन में मुदिता, उसके जीवन में प्रफुल्लता अर्थात प्रसन्नता, उसके जीवन में समता अर्थात शांति। ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है या जो ब्रह्मविद्ध हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में चार महा अलौकिक शक्तियां स्वतः आ जाती हैं। मुदिता, करुणा, समता और उपेक्षा, उदासीनता यानी संसार के प्रति वैराग्य। अर्थात सबको निरंतर क्षमाशील बनना चाहिए। क्षमावान व्यक्ति एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। क्षमावान व्यक्ति परम शांत होता है, धीर गंभीर होता है, सागर के समान विशाल हृदय वाला होता है। इसीलिए हमें धार्मिक बनने की आवश्यकता है। धर्म के आवरण को ओढ़ना नहीं है। धर्म कृत्य नहीं है, कर्म नहीं है, वह जीवन है, जीने की शैली है, एक तरीका है। धर्म यदि कृत्य है तो वह कृत्य हमको रुग्ण कर देता है। कृत्य हमें कर्म से जोड़ता है। धर्म हमें निष्कर्म बना लेता, निष्कर्मी हो जाता, हमें निष्काम कर्म में स्थित कर देता है। अर्थात स्वाभाविक जीवन जीने की शैली धर्म है। सरल हो जाने की शैली धर्म है। इस साधारण जीवन जीना, सादगी भरा जीवन जीना, संयम से जीना, सदाचारी जीवन जीना, शिष्टाचार पूर्वक जीवन जीना, ये धर्म के अंग है। और जो इस धर्म के अंग का पालन करता है, आचरण करता है, वह धार्मिक होता है, वह आध्यात्मिक होता है। वही व्यक्ति शांत हो सकता है। इसलिए हमें क्षमाशील बनना चाहिए। हर दोषों को देख करके, जान करके, समझ करके उस व्यक्ति के दोषों को देख करके क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमावान छोटा नहीं करता, छोटा सदैव उत्पात मचाता है, परंतु बड़ा विशाल हृदय वाला व्यक्ति सदैव क्षमावान होता है। इसलिए क्षमावान व्यक्ति बहुत बड़ा धार्मिक होता है। हमें भी व्यवहारिक जीवन में
पारिवारिक जीवन में क्षमा सद्गुण को विकसित करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अगर हमारे आसपास कोई त्रुटि कर दे, हमारे साथ कोई गलती कर दे, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और ऐसे करने से हमें भी शांति होगी और उसके जीवन में भी शांति आएगी। इसलिए हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, हमें भी शांत रहना है और औरों के जीवन में शांति प्रदान करना है, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है।